यात्रियों के पास होटल के कमरे के लिए उच्च कीमतों का भुगतान करने के अलावा बहुत कम विकल्प था और संपत्ति मालिक आसानी से और विश्वसनीय रूप से अपनी अपर्याप्त जगह किराए पर नहीं दे सके। एयरबेब ने अप्रत्याशित आपूर्ति और अप्रत्याशित मांग देखी जहां अन्यों ने कुछ भी नहीं देखा। निजी कार सेवाओं LYFT और उबर के बारे में भी यही सच है। कुछ लोगों ने कल्पना की कि उन लोगों को आसानी से जोड़कर अरबों डॉलर का व्यवसाय बनाना संभव है जो वहां उन्हें चलाने के इच्छुक लोगों के साथ जाना चाहते हैं। हमारे पास पहले से ही राज्य लाइसेंस प्राप्त टैक्सी का और निजी लिमोजिन थे। केवल विश्वास और रहस्यों की तलाश करके आप समुदाय से परे सादे दृष्टि में छिपे अवसर देख सकते हैं। यही कारण है कि फेसबुक सहित कई इंटरनेट कंपनियों को अक्सर कम करके आंका जाता है। उनकी सादगी रहस्यों के लिए खुद ही तर्क है। यदि पूर्व निरीक्षण में इतनी प्राथमिकता वाली अंतर्दृष्टि महत्वपूर्ण और मूल्यवान व्यवसायों का समर्थन करती है तो अभी भी कई महान कंपनियों को शुरू करना होगा। सीक्रेट कैसे खोजें? 2 प्रकार के रहस्य हैं, प्रकृति के रहस्य और लोगों के बारे में रहस्य। प्राकृतिक रहस्य हमारे चारों ओर मौजूद हैं। उन्हें खोजने के लिए भौतिक दुनिया के कुछ अनदेखे पहलुओं का अध्ययन करना चाहिए। लोगों के बारे में रहस्य अलग अलग है। वे ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोग खुद के बारे में नहीं जानते हैं या वे छिपाते हैं क्योंकि वे दूसरों को बताना नहीं चाहते हैं। जब हम इस बारे में सोचते हैं कि किस तरह की कंपनी बनाना है तो पूछने के लिए 2 अलग अलग प्रश्न हैं। प्रकृति आपको क्या रहस्य नहीं बता रही है? लोग आपको क्या रहस्य नहीं बता रहे हैं? यह मानना आसान है कि प्राकृतिक रहस्य सबसे महत्वपूर्ण है। जो लोग उनकी तलाश करते हैं वे आधिकारिक रूप से भयभीत लग सकते हैं। यही कारण है कि भौतिकी PhD के साथ काम करना बेहद मुश्किल है क्योंकि वे सबसे मौलिक सत्य जानते हैं। उन्हें लगता है कि वे सभी सच्चाइयों को जानते हैं, लेकिन क्या विद्युतीय चुंबकीय सिद्धांत को स्वचालित रूप से समझना आपको एक महान विवाह सलाहकार बनाता है? क्या गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतवादी आपके व्यवसाय के बारे में अधिक जानकारी देता है? पेपाल में मैंने एक बार एक भौतिकी PhD इंजीनियर का साक्षात्कार लिया। मेरा पहला सवाल पूरा होने से पहले ही वह चिल्लाया, रुको, मुझे पहले से ही पता है कि आप क्या पूछने जा रहे हैं। लेकिन वह गलत था। यह अब तक का सबसे आसान बेमतलब का निर्णय था। लोगों के बारे में रहस्य अपेक्षाकृत कमजोर है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको उन प्रश्नों को पूछने के लिए दर्जनों उच्च डिग्रियों की आवश्यकता नहीं है जो उन्हें उजागर करते हैं। लोगों को किस बारे में बात करने की अनुमति नहीं है, वर्जित क्या है। कभी कभी प्राकृतिक रहस्यों की तलाश और मानव रहस्यों की तलाश में एक समान सच्चाई होती है। फिर मोनोपोली रहस्य पर विचार करें। प्रतिस्पर्धा और पूंजीवाद एक दूसरे के विरुद्ध हैं। यदि आप इसे पहले से ही नहीं जानते तो आप इसे प्राकृतिक अनुभवजन्य तरीके से खोज सकते हैं। कॉरपोरेट लाभ का मात्रात्मक अध्ययन करें और आप देखेंगे कि वे प्रतिस्पर्धा से समाप्त हो गए हैं। लेकिन आप मानव दृष्टिकोण भी ले सकते हैं और पूछ सकते हैं, लोग कंपनियों के बारे में क्या नहीं कहते हैं। आप देखेंगे कि एकाधिकारवादी जांच से बचने के लिए अपनी एकाधिकार स्थिति को कम करते हैं, जबकि प्रतिस्पर्धी फर्म रणनीतिक रूप से अपनी विशिष्टता को अतिरंजित करती है। फर्मों के बीच अंतर केवल सतह पर छोटे लगते हैं, वास्तव में वे बहुत बड़े हैं। रहस्यों को देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है जहां उन्हें कोई और नहीं देख रहा हो। ज्यादातर लोग केवल उसी के संदर्भ में सोचते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। स्कूली शिक्षा का लक्ष्य पारंपरिक ज्ञान प्रदान करना है। आप पूछ सकते हैं कि क्या कोई क्षेत्र है जो महत्वपूर्ण है जिसे मानकीकृत और संस्थागत नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए भौतिकी सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों में एक वास्तविक प्रमुख विषय है और यह अपने ही तरीकों से तय है।
भौतिकी के विपरीत ज्योतिष हो सकता है, लेकिन ज्योतिष में कोई फर्क नहीं पड़ता। पोषण के बारे में क्या? सभी के लिए पोषण महत्वपूर्ण है, लेकिन आप हार्वर्ड में इसे मुख्य विषय के तौर पर नहीं ले सकते। अधिकांश शीर्ष वैज्ञानिक अन्य क्षेत्रों में जाते हैं। अधिकांश बड़े अध्ययन 30 या 40 साल पहले किए गए थे और अधिकांश गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण है। खाद्य पिरामिड, जिसने हमें कम वसा और भारी मात्रा में अनाज खाने के लिए कहा था, शायद वास्तविक विज्ञान की तुलना में बिग फूड द्वारा लॉबिंग का एक उत्पाद था। इसका मुख्य प्रभाव हमारी मोटापा महामारी को बढ़ाना है। सीखने के लिए बहुत कुछ है। हम मानव पोषण के बारे में जानते हुए दूर दराज के सितारों के भौतिकी के बारे में और जान सकते हैं। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह स्पष्ट रूप से असंभव नहीं है। बिल्कुल उस तरह का क्षेत्र है जो रहस्य पैदा कर सकता है। सीक्रेट्स के साथ क्या करें? अगर आपको कोई रहस्य मिलता है तो आपको एक विकल्प का सामना करना पड़ता है। क्या आप किसी को बताते हैं या आप इसे अपने पास ही रखते हैं? यह रहस्य पर निर्भर करता है। कुछ लोगों की तुलना में अधिक खतरनाक है, जैसे फाउस्टवांगर बताते हैं। कुछ जो जानते थे कि क्या सीखा जा सकता है, शो पर अपना पूरा दिल लगाने के लिए पर्याप्त मूर्ख, और जिन्होंने भावनाओं को भीड़ के सामने प्रकट किया। मानव जाति ने हमेशा उसे क्रूज पर चढ़ाया और जला दिया। जब तक कि आपके पास पूरी तरह से पारंपरिक मान्यताएं न हो, तब तक सब कुछ बताने का शायद ही कभी एक अच्छा विचार है। तो आप किसे बताते हैं? जो आपको चाहिए वो नहीं है। व्यवहारिक रूप से किसी को भी बताने और हर किसी को बताने के बीच हमेशा एक सुनहरा मतलब होता है, और वह भी एक कंपनी के बारे में। सबसे अच्छे उद्यमियों को यह पता है। हर महान व्यवसाय एक रहस्य के आसपास बनाया गया है जो बाहर से छिपा हुआ है। एक महान कंपनी दुनिया को बदलने की एक जाल की तरह है। जब आप अपना रहस्य साझा करते हैं तो सुनने वाला एक जालसाज बन जाता है। जैसा कि टॉकियन ने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में लिखा था, सड़क शुरू होने पर दरवाजे के नीचे की ओर चली जाती है। जीवन एक लंबी यात्रा है। पिछले यात्रियों के चरणों से चिन्हित सड़क की दृष्टि में कोई अंत नहीं है, लेकिन बाद में कहानी में एक और कविता प्रकट होती है। अभी भी कोने में और इंतजार कर सकते हैं, एक नई सड़क या एक गुप्त द्वार की। और हालांकि हम उसे आज तक पार नहीं कर पाए, कल हम इस तरह से आ सकते हैं और चलने के लिए छिपे रास्ते ढूंढ लें जो चंद्रमा या सूर्य से परे हो। सड़क अनंत नहीं है, छिपे हुए रास्ते अपना लो। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आइए चलते हैं अध्याय 9 की ओर। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 9, नींव। HindiAudiobook.com। हर महान कंपनी अद्वितीय है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो प्रत्येक व्यवसाय की शुरुआत में सही होनी चाहिए। मैं इस पर इतनी बार जोर देता हूं कि मेरे दोस्तों ने चिढ़कर इसे थील का कानून उपनाम दिया है। इसकी नींव पर बना स्टार्टअप गड़बड़ा नहीं सकता। शुरुआत खास है, वे बाद में आने वाले सभी के गुणात्मक रूप से अलग है। यह 13.8 बिलियन साल पहले हमारे ब्रह्मांड की स्थापना में सच था। अपने अस्तित्व की शुरुआती माइक्रोसेकंड में ब्रह्मांड 10 लाख ट्रिलियन के कारक द्वारा विस्तारित था। जैसे जैसे ब्रह्मांड युग आए और वे कुछ ही क्षणों में चले गए, तब के भौतिकी के बहुत से नियम आज से भिन्न थे। 227 साल पहले अमेरिका की स्थापना में भी यह सच था। संवैधानिक सम्मेलन में संस्थापकों द्वारा कुछ महीनों के दौरान एकत्र किए गए मौलिक प्रश्न बहस के लिए खुले थे। केंद्र सरकार के पास कितनी शक्ति होनी चाहिए? केंद्र में प्रतिनिधित्व कैसे किया जाना चाहिए? समझौते पर जो कुछ भी आपके विचार फिलाडेल्फिया में गर्मियों में पहुंचे, उन्हें तब से बदलना मुश्किल हो गया है। 1791 में बिल ऑफ राइट्स की मंजूरी मिलने के बाद
हमने संविधान में केवल 17 बार संशोधन किया है। आज कैलिफोर्निया का सीनेट में अलास्का के समान प्रतिनिधित्व है, भले ही यह 50 गुना अधिक आबादी वाला हो गया है। शायद यह एक सुविधा है, एक त्रुटि नहीं, लेकिन जब तक संयुक्त राज्य अमेरिका मौजूद है तब तक हम शायद इसके साथ बंध गए हैं। एक और संवैधानिक सम्मेलन असंभव है। आज हम केवल छोटे प्रश्नों पर बहस कर सकते हैं। कंपनियां इस तरह के देशों की तरह है। खराब निर्णय या जैसे जैसे आप गलत साझेदार चुनते हैं या गलत लोगों को नौकरी पर लेते हैं, उदाहरण के लिए उनके द्वारा गलत किए जाने के बाद सही करना बहुत कठिन होता है। इससे पहले कि कोई भी उन्हें सही करने की कोशिश करेगा, दिवालिया होने के आसार हो सकते हैं। एक संस्थापक के रूप में आपका पहला काम पहली चीजों को सही तरीके से करना है, क्योंकि आप एक दोषपूर्ण नींव पर एक महान कंपनी नहीं बना सकते। संस्थापकों का चुनाव। जब आप कुछ शुरू करते हैं तो पहला सवाल यह होता है कि आपके द्वारा किए जाने वाले पहले और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय को किसके साथ शुरू करना चाहिए। एक सह संस्थापक का चयन करना शादी करने जैसा ही होता है, और संस्थापक संघर्ष आखिर तलाक के रूप में बाद में बहुत बदसूरत दिखता है। हर रिश्ते की शुरुआत में आशावाद बहुत अधिक होता है। क्या गलत हो सकता है, इस बारे में सोचने के लिए यह अनौपचारिक होता है, इसलिए लोग इसे नहीं सोचते हैं। लेकिन अगर संस्थापक असहनीय मतभेद विकसित करते हैं तो कंपनी पीड़ित बन जाती है। 1999 में ल्यूक नोसेक पेपाल में मेरे सह संस्थापकों में से एक थे, और मैं आज भी उनके साथ संस्थापक निधि में काम करता हूं। लेकिन पेपाल से 1 साल पहले मैंने एक कंपनी ल्यूक में निवेश किया था, जो किसी और के साथ शुरू हुई थी। यह उनका पहला स्टार्टअप था। यह मेरे पहले निवेश में से एक था। हम में से किसी ने भी इसे महसूस नहीं किया, लेकिन उद्यम शुरुआत से असफल होने के साथ बर्बाद हो गया, क्योंकि ल्यूक और उसके सह संस्थापक एक भयानक मैच खेल रहे थे। ल्यूक एक शानदार और सनकी विचारक है। उनका सह संस्थापक एक MBA था, जो 90 के दशक की सोने की दौड़ में चूकना नहीं चाहता था। वे एक नेटवर्क कार्यक्रम में मिले